इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत मुखालिफ मुहिम में मुझे क्यों निकाला बयानी के साथ अब वो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को भी मार्केट कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है बड़ी एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनके लिए हो सकती है। आप समझते हैं कि दिस वुड वर्क मोर इन हिज फेवर देन मुझे क्यों निकाला? बिल्कुल ठीक है। मुझे क्यों निकाला, ज़र मुबादला 17-18 अरब डॉलर से 5.5 अरब डॉलर पर आ गए। मुझे क्यों निकाला, डॉलर 180 रुपये से 260 रुपये भी नहीं मिल रहा मार्केट में। मुझे क्यों निकाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हमारी उसका सवा सत्यानाश हो गया। मुझे क्यों निकाला, स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोस हो गई, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत तारीख साज हो गई। मुझे क्यों निकाला, आप कहते थे ये कश्मीर इसने बेच दिया, हम आएंगे तो कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, लड़ लिया आपने मुकदमा। मुझे क्यों निकाला, आपने बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करना था, दोस्त ममालिक। अब आप बकौल शहबाज शरीफ साहब वो मैं फ़ोन करता हूँ तो वो समझते हैं कि पैसे मांगने आ गया है। मुझे क्यों निकाला, आपके हालत अगर ये होनी थी कि आपने कपड़े बेचने थे और आटा सस्ता होना था तो फिर मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला कि अगर हालत ये होनी थी कि मौलाना साहब अल्लाह उनको सेहत दे, सुना है बीमार हैं, अगर आप मौलाना साहब की फूंकों से मईशत बेहतर होनी है तो फिर मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला कि मैंने 4.25 साल में मैं जो ना कर सका या जो मैं मुझसे ना हो सका वो 8 महीनों में आपने मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। अच्छा, ये भी बताएं भट्टी साहब कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पर मईशत और महंगाई के जो इशू हैं, ये किसी भी अपोजिशन के लिए बड़े तगड़े पॉइंट्स हैं। तो अवाम तो ऑब्वियसली बड़ी तंग ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो तो भरे बैठे हैं। अगर खान साहब को इतना मवाद मुयसर है तो क्या उन्हें इसके बावजूद असेंबलियाँ तोड़ने और इस्तीफ़ों वाले एक्शन लेने की ज़रूरत होगी? मतलब महंगाई इज़ अ वेरी बिग इशू एज इट इज़। अगर मुझसे मेरी राय पूछें और अब इस वक्त की सिचुएशन भी यही है कि शायद इमरान खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ें, क्योंकि कई मरतबा बात कर चुके हैं कि इमरान खान और 5-6 लोगों के अलावा तहरीक इंसाफ में बाकी तहरीक इंसाफ की मरकज़ी सारी सियासतदान KPK और पंजाब सारे चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। और अगर ये PDM हुकूमत साल और मांगती है तो अगर मैं होता इमरान खान तो मैं 1 साल और दे देता कि मेहरबानी करें कि आप साल और करें हुकूमत, और एक मरतबा राज्य के अपने ताकि आपको कोई दुख ना रहे कि हमारे पास वक्त कम था, लें बड़े फैसले। तो मगर मेरी राय पूछें तो उनको नहीं तोड़नी चाहिए, बाकी इमरान खान साहब का अपने फैसले हैं। ये आपका टर्म अच्छा लगा है, रज के ट्राई कर लो, तो ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है वैसे। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब, लास्टली इमरान खान साहब आपको पता ही है सियासत में अब माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं, उनका हक भी है, सियासी पत्ते खेलते हैं, वो हुकूमत पर जायज़ और नाजायज़ तनकीद कर भी सकते हैं, ये भी उनका हक है। लेकिन जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की गुज़श्ता अदवार और गुज़श्ता मामलात में किसी हद तक निशाना बना रहे हैं उनकी क़यादत को, इससे क्या हासिल होगा उन्हें? क्या तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इसका कोई फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि फवाद चौधरी तो कल ही कह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। इसका 2 जुमलों में आपको मैं हवाल सुनाता हूँ। जब इमरान खान साहब ने तकरीर की ना, वो दोनों वज़रा अल्लाह को लेफ़्ट राइट बिठा कर, तो तकरीर ख़त्म हुई तो ज़राए कहते हैं कि नई फ़ौजी क़यादत ने कहा कि ये पुरानी को नहीं सुना रहे, हमें सुना रहे हैं और ये ठीक नहीं कर रहे। तो आप खैर से पुरानी को तो जो कर रहे हैं करते रहेंगे, तो नई के साथ क्या करने जा रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ना चाहिए। आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया है, दोनों तरफ के मैसेजेस आ गए हैं, तो आप मेहरबानी करके आगे बढ़ें। आपके पास बहुत सारे वसी मौक़े हैं, वसी फील्ड्स हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब का एक तरीक़ाकार है और वो एक बयानिया है, अब वो उस पर कितने आगे हटते हैं या कितने नहीं, लेकिन कोई भी 2-4 के अलावा कोई भी जो तहरीक इंसाफ का बड़ा या छोटा सियासतदान है, वो इमरान खान साहब के इस बयानिए के साथ अंदर से नहीं खड़ा। बाहर से ना बोले तो उसकी मर्ज़ी, अंदर से नहीं खड़ा। बल्कि बहुत सारी पार्टियों में, परवेज़ लाई ने तो ओपन कहा ना, या मोनस लाई ने, लेकिन पार्टी के असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और सारों ने कहा कि प्लीज़ अब इस रास्ते से वापस आ जाएं।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमसे बात करने का। लेट्स सी, आपको पता है ये तो वो बातें हैं जिनकी डेवलपमेंट रोज होती रहती हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दोज। सो ऑल्दो फवाद चौधरी साहब से कल एक सहाफ़ी सवालात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो जिन लोगों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, जैसे कि जनरल बाजवा, उनका मुआवजा करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पुरानी बात हो जाती है और पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कर ही क्या सकती है। सो वो कौन सा इनकलाब और कौन सी 2/3 अक्सरियत और फिर वो कौन सी बातों में दम जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अब ऐसा लूला लंगड़ा इक़्तिदार मिला तो दोबारा नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी जो तमाम लीडरशिप है वो ज़हनी तौर पर इसी बात पे अब तक सियासत करती आई है और उनका सियासी क़िबला यही है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती, तो फिर दोबारा आप हुकूमत हासिल करके कौन सा तीर मार लेंगे?